हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। यदि आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है, इसमें शेयर मार्केट की फुल थ्योरी नॉलेज जो है दी जाती है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन होता क्या है? हमने बहुत बार हमने न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई इन्फ्लेशन अप हो गया, इन्फ्लेशन डाउन हो गया। ये इन्फ्लेशन है क्या? ठीक है, हिंदी में इन्फ्लेशन को कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, इंग्लिश में इन्फ्लेशन। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है? एक्चुअली वस्तुओं और सर्विस, यदि हम कोई चीज ले रहे हैं, मान लो कोई मार्केट से हम कोई चीज सामान खरीद रहे हैं या फिर हम कोई सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, उसमें उसकी कीमत में जो लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, उसमें जो उसका प्राइस जो बढ़ता रहता है, उसे ही इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति कहते हैं कि भाई कोई चीज जो है उसका रेट बढ़ रहा है, या अ, कोई हम सर्विस लेते थे उसका प्राइस अब बढ़ गया, यही जो है इन्फ्लेशन है। मुद्रास्फीति ऊपर होने पे जो रुपए की जो ताकत होती है, जो रुपए की खरीदने की ताकत होती है, वो कम हो जाती है दोस्तों। यू गोट माई पॉइंट? भाई सपोज करो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम प्याज जो है 15 रुपए किलो लेते थे, अभी उसका रेट मान लो 2 महीने बाद में 20 रुपए किलो हो गया। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन उसकी चीज का प्राइस बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि जो रुपए की जो खरीदने की ताकत थी, वो जो है वो ताकत कम होगी। यू गोट माई पॉइंट? भाई पहले जो है 15 रुपए किलो था, ठीक है, अभी वो 20 रुपए किलो हो गया। मतलब 1 रुपए में जो पहले प्याज आता था, अभी वो जो है कम आएगा। यू गोट माई पॉइंट? तो इसीलिए जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है, जो रुपए की जो खरीदने की ताकत होती है वो जो है कम हो जाती है। वो चाहे कोई चीज खरीदे में या कोई सर्विस ले, वो दोनों एक ही बात है। ठीक है, यदि देश में कुछ नहीं बदला, मान लो कोई एक एग्जांपल से हम देखते हैं, मान लो कोई चेंज तो कुछ हुआ नहीं कंट्री में, और एक प्याज की कीमत है मान लो 15 रुपए से जो है 20 रुपए होगी। ठीक है, तो क्या हो गया? इसे जो है मुद्रास्फीति को उसका एक रीजन जो है वजह माना जाता है कि भाई ये जो है इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ गया। ठीक है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन एक आम घटना है, बिल्कुल नेचुरल है। हमें पता है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ एक इन्फ्लेशन होना बहुत ही एक आम घटना है, बहुत ही अ, आम चीज है। मतलब आप देखते भी रहते होंगे कि जो हर चीज में या हर सर्विस में, यदि आप पिछले 20 साल के हिसाब से देखें, यदि जिस किसी की ज़्यादा एज होगी, वो पिछले 40 साल से देखेंगे, तो हर चीज़ में प्राइस जो है इंक्रीज हुआ मिलेगा। हर 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 सेक्टर में, हर चीज़ में, हर सर्विस में। क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ये एक बहुत ही साधारण सी घटना है या एक आम बात है। ठीक है, अ, लेकिन ऊंची जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो जो है एक अच्छा नहीं माना जाता। कोई स्पीड से एकदम बढ़ रही है चीजें, ठीक है, तो उसे जो है भाई मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन रेट एक आम तो है, लेकिन ये नहीं कि भाई लगातार जो है बढ़ता ही रहे एकदम, बिल्कुल। ठीक है, या जबरदस्त एकदम कम टाइम फ्रेम में एकदम हाई शूट अप मार दिया, वो भी मीन्स एक अच्छा नहीं माना जाता। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? जो अर्थव्यवस्था है उस पर जो है दबाव आ जाता है। यदि स्पीड अप से, यदि एकदम से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, तो उसकी जो इकोनॉमी है, जो कंट्री की इकोनॉमी है, उस पर जो है प्रेशर जो है आता रहता है। गवर्नमेंट की कोशिश हमेशा क्या होती है कि जो इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, वो एक निश्चित लिमिट से ऊपर ना जाए। भाई गवर्नमेंट सोचती रहती है, क्योंकि जो विपक्ष होती है, जो अपोजिशन में जो पार्टी होती है, वो जो एक इन्फ्लेशन को एक प्रमुख मुद्दा बना करके, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है, बहुत बार भारत में मीन्स प्याज की कीमत भी जो है एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रही है। यू गोट माई पॉइंट? तो इसीलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि भाई जो एक इन्फ्लेशन है वो एक बढ़ तो रहा है, चलो नेचुरल चीज तो है, लेकिन वो एक लिमिट में ही बढ़ता रहे। ठीक है, ये नहीं कि वो स्पीड से ज्यादा हाई मीन्स उससे बढ़ रहा है, हाई रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से एक नॉर्मल जो है बढ़ता रहे। इसे मापने का क्या तरीका है दोस्तों? ये कैसे कोई भी चीज पैमाना होता है, सपोज करो हमें किलोमीटर नापना है, दूरी है, हमें पता है कि किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, या दूध है, लीटर में नापते हैं। ठीक है, कोई वेट है, वजन की चीज है, उसे केजी में नापते हैं। तो भाई जो महंगाई है, ये
कैसे नापते हैं, एक्चुअली एक इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उस इंडेक्स के आधार पे ही ये पता चलता है कि भाई कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, कितने परसेंट की कमी हुई है, और उसी आधार पर जो है इंडेक्स के आधार पर ही ऊपर या नीचे बताया जाता है कि भाई जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो अप है या डाउन है या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक्चुअली इंडेक्स दो तरीके के होते हैं इन्फ्लेशन में। पहला होता है डब्ल्यूपीआई, उसे बोलते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होल सेल प्राइस इंडेक्स। दूसरा होता है दोस्तों सीपीआई, ये क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मीन्स दो तरीके से जो इन्फ्लेशन है वो नापते हैं, तो होलसेल के लेवल पे होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, ठीक है। अब पहला हम चर्चा करेंगे डब्ल्यूपीआई पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। ये क्या होता है दोस्तों, होलसेल यानी थोक स्तर पे, ये आम कंज्यूमर की बात नहीं आई, ये प्रोडक्ट अभी आदमी के पास नहीं आया, लेकिन जो थोक लेवल में जो बड़े बड़े व्यापारी, ठीक है, जो थोक स्तर पे जो बदलाव होता है उसे बताता है डब्ल्यूपीआई, ठीक है। यह उस कीमत को ट्रैक करता है कि जिस कीमत पे एक संस्था या एक कंपनी दूसरी संस्था या कंपनी को सामान बेचती है, मतलब कंज्यूमर को नहीं बेच रही है वो क्या है, होलसेल पे, मतलब बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं, बी टू बी बोलते हैं, ठीक है। बी टू सी नहीं, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं, बी टू बी है ये, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान बेच रही है, ठीक है, या होलसेल स्तर पर ही ये चीजें जो है प्राइस जो है ट्रैक करता है। ये इंडेक्स कस्टमर को कीमत को ट्रैक नहीं करता, ये केवल होलसेल प्राइस को जो है ट्रैक करता है। तो इसलिए जो होलसेल यानी थोक स्तर पर जो इन्फ्लेशन या महंगाई नापने के लिए डब्ल्यूपीआई एक आसान तरीका है, लेकिन इससे दोस्तों कंज्यूमर का इन्फ्लेशन का पता नहीं चलता, ठीक है। कंज्यूमर का कहाँ पता चलता है, वो चलता है सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक। ये जो दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई, ये खुदरा बाजार में, खुदरा बाजार कहते हैं रिटेल को, ठीक है, रिटेल मीन्स जहां कंज्यूमर है लास्ट लेवल पे, खुदरा बाजार में कीमत के बदलाव को जो है ट्रैक करता है। एक ग्राहक के लिए या आम आदमी के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही महत्वपूर्ण होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को नापने के लिए बहुत सारी गणनाएं करनी पड़ती है। इसमें उपभोग को, इसमें अलग अलग जो है वर्गों में बांटा जाता है, जैसे ग्रामीण स्तर पर अलग है, शहर के स्तर पर अलग है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ग इसमें रहते हैं। इसी तरह से हर वर्ग का एक अपना इंडेक्स होता है, ठीक है, और इन सारे इंडेक्स को मिला करके फाइनल में बनता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बहुत सारी जानकारी होती है दोस्तों, ठीक है। अर्थव्यवस्था को हाल जानने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। इससे पता चलता है कि भाई हमारा जो महंगाई इन्फ्लेशन रेट है आम आदमी पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय हर महीने के दूसरे वीक में सीपीआई के नंबर जो है जारी करता है, ठीक है। कौन करता है, राष्ट्रीय स्तर पे सांख्यिकी एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय जो है हर महीने के दूसरे वीक में जो है इसके जो है आंकड़े जो है जारी करता है कि सीपीआई के आंकड़े क्या है, ठीक है। आरबीआई क्या है दोस्तों, जो हमें पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि जो इन्फ्लेशन है और ब्याज दरों के बीच में कैसे संतुलन बनाया जाए। यही असली चीज है जो मीन्स आरबीआई, जैसे हमने पिछले पार्ट में बताया था रेपो रेट, रिवर्स रेपो, कैसे वो चीजें करता है, कैसे मेंटेन करता है। तो आरबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि भाई हम इसे कैसे टैकल करें। कम ब्याज दर मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, यदि कम ब्याज दर रहेगी तो मुद्रास्फीति जो है, इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ जाएगा, और ऊंची ब्याज दर मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकती है। तो ये दोनों टूल का इस्तेमाल करता है आरबीआई, वो ये देखते रहते हैं कि इन्फ्लेशन कैसा है, ठीक है, उसी हिसाब से उसी टूल का प्रयोग करता है वो, जिस जैसे मीन्स जिससे जो है महंगाई जो है रुक जाए, ठीक है। मतलब वो क्या करेगा, उसे पता है कि यदि कम ब्याज दर रहेगी तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, और जब मान लो उसे रोकना है तो ऊंची ब्याज दर कर देगा, जिससे क्या इन्फ्लेशन जो है बढ़ने से रोकती है। पिछले पार्ट में भी हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कशन किया, जैसे मान लो
रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें शेयर मार्केट में हमें एक आम आदमी को जो है पता होनी चाहिए। आई थिंक आपको इन्फ्लेशन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, हमारा जो चैनल का भी मेन मोटो यही है कि जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप जो है सेल्फ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो। थैंक यू वेरी मच।